हेलो। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स में दो लेक्चर में हमने स्टडी किया था। लास्ट क्लास जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें हमने स्टडी किया था लोकेशन ऑफ मेजर ऑफ लोकेशन, राइट। तो उसमें हमारे पास में दो टाइप्स के थे। सेंट्रल टेंडेंसी हम वहाँ पर मेजर कर रहे थे। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या चीज जो हमने अभी तक स्टडी कर ली थी, एक हमारे पास में मीन होता है, राइट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक हमने मैथमेटिकल एवरेज जिसमें अर्थमेटिकल मीन हम निकाल सकते हैं, जियोमेट्रिकल मीन जो हमने निकालना था, और एक था हमारे पास में हार्मोनिक मीन, राइट। और उसके बाद में हमने जो स्टडी किया था कि हमारे पास में जो हम सेंट्रल टेंडेंसी है उसको हम दो वे से स्टडी करते हैं। एक वे हमारे पास में है कि हम उसको जो स्टडी कर रहे थे वो था हमारे पास में मैथमेटिकल एवरेज की फॉर्म में, जहां पे एवरेज में हमें काउंट कर रहे थे क्या, अर्थमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन या फिर हार्मोनिक मीन। सेकंड हमारे पास में जो टर्म थी जिसको हम बोलते थे पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज को में हमारे पास में कौन कौन सी टर्म आ चुकी थी? पोजिशनल एवरेज में हमारे पास में टर्म थी, नंबर 1 हमारे पास में थी मीडियन, नंबर 2 हमारे पास में थी मोड। और हमने कहा था कि जो अगर हमारे पास में ये मीन है, मोड है और मीडियन, अगर हम तीनों को एक साथ अगर काउंट करें तो इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? हम मेजर ऑफ ए लोकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे जो हम स्टडी करें अर्थमेटिकल मीन हमारे पास में कौन से अर्थ में आता है, तो अब हमें अर्थमेटिकल मीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अर्थमेटिकल मीन क्या हमारे पास में, ठीक है। तो अर्थमेटिकल मीन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो इसने क्या डिफाइन किया है, द सम ऑफ ऑल द नंबर, यानी कि हमारे पास में जो भी डाटा होगा उसका उन सभी डाटा का हमने सम अप करना है, राइट। सम ऑफ ऑल द नंबर इन द सीरीज, जो भी हमारे पास में नंबर है उसको हम सीरीज में उसको एड अप कर देंगे, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सीरीज, की टोटल नंबर ऑफ टर्म उस सीरीज में कितनी है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम उसका अर्थमेटिक मीन, राइट। ये हमारे पास में क्या है? अर्थमेटिकल मीन है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, अगर हमने अनग्रुप डाटा का निकालना है तो हमारे पास में हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिकल मीन वो है हमारे पास में अनग्रुप डाटा का, राइट। या फिर हम उसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल हमारे पास में कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, वे हमारे पास में अगर गिवन है तो हम उसका ऑब्जर्वेशन मीन कैसे निकालेंगे, उसके हमारे पास में दो वे है। एक जो हम डायरेक्ट जो हम आज तक करते आ रहे हैं, दूसरा हम शॉर्ट ट्रिक, जो हम शॉर्ट ट्रिक से हम उसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिकल मीन लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में एन डाटा थे, उनका हमने सीरीज में हमने उसका सम अप किया, और उसके बाद में कितने डाटा थे हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने था, कितने डाटा का हमने सम किया है, हमने टोटल नंबर ऑफ डाटा जो हमने सम किया था वो एन था, ठीक है। एन यहाँ पे किस चीज को डिनोट करता है? नंबर ऑफ टर्म को डिनोट कर रहा है, राइट। तो हमारे पास में अर्थमेटिकल मीन जिसको हमें एम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से, एक्स बार, इस फॉर्म में अगर हम लेके चलते हो अब मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम मीन निकाल रहे हैं तो मीन हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1/n, राइट। कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म को यानी कि 1/n की फॉर्म में लिख लिया, और इनटू में हमारे पास में समीशन है i फ्रॉम 1 to n के हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, ये किस चीज को डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म का सम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो i फ्रॉम 1 to n जितने भी हमारे पास में टर्म होंगी उन सभी टर्म का हमने सम अप किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ टर्म से, तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया? हमारे पास में निकल के आ जाएगा उसका मीन, राइट। और दूसरा हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक हमारे पास में ये है कि हम एक मीन हमें लेके चलेंगे, राइट। तो हमारे पास में हम एज्यूम कर लेंगे, ए हमारे पास में क्या है? एज्यूम मीन है, ठीक। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास में जो हमारे पास में मीन है वो हमारे पास में क्या है? ए है, राइट। फिर हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म से जो हमारे पास में समय की फॉर्म में हम उस इस ट्रिक को हम अप्लाई करके दिखाते हैं, राइट। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन को हमें एक बार हमें डायरेक्ट जो हमारे पास में ये फॉर्मूला है इससे करेंगे, दूसरा हमारे पास में इस तरीके से हम समीशन निकाल सकते हैं। हमारे पास में क्या किया, अगर मैं यहाँ पे 4 डाटा का हमारे पास में हम लेके चलते हैं, राइट। तो मैंने डाटा लिया, जैसे कि मेरे पास में 4 टर्म है, ठीक है। एक है मेरे पास में 40, 70, 35 और 65, राइट। हमारे पास में कितनी टर्म है? 40, 70, 35 और 65, ये हमारे पास में 4 टर्म है। अगर मैं इन 4 टर्म का मीन निकालना स्टार्ट कर दूं, राइट, तो इस फॉर्म में अगर हम मीन निकाल के चलते हैं तो हमारे पास में क्या हुआ कि हम इन सभी डाटा का सम अप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 40 प्लस में 70 प्लस में 35 और प्लस में 65, ठीक है।
हमने ये हमारे पास में 4 टर्म थी, इन चारों टर्म का हमने सम अप किया और सम अप करने के बाद में हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास में टोटल कितनी टर्म है, 4 टर्म दे रखी है। तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास में यहाँ पे क्या टर्म आई, 5 5 10 और 1 गया कैरी, तो है 4 प्लस 7 11 11 प्लस में 3 14 14 प्लस में 6 20 प्लस में 1 21, तो हमारे पास में 2 1 0 डिवाइड बाई 4। अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये आ गया मेरे पास में 4 5 20 और रिमेनिंग बचा 1 यानी कि 2 हो चुका है। तो हमारे पास में ये आ गया 4 2 जा 8 8 और 2 रिमेनिंग बचा। और आफ्टर दिस हमें क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास में 2 20 20 के अकॉर्डिंग 5 पे गया, तो हमारे पास में मीन जो आया है इसका, वो मीन हमारे पास में आया 52.5। ये हमारे पास में जो हम मीन लेके चल रहे हैं, हमारे पास में n ऑब्जर्वेशन होंगी तो हम n का भी निकाल के चल सकते हैं, ठीक है। हम इस वे से हम इसका मीन निकाल सकते हैं, बट हमने कहा कि हम शॉर्ट ट्रिक से भी इसका हमारे पास में मीन निकालने के लिए हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में ये चार डाटा थे 40 70 35 और 65। क्या थे हमारे पास में 40 70 35 और 65, ये हमारे पास में चार डाटा है। इन चार डाटा का हमने मीन निकालना था। हम कोई भी मीन हम अपनी तरफ से एज्यूम करके चल लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि इसका जो मीन है, ठीक है, हमने मीन इसका मान लिया 50। कोई डाउट है इसमें? हमने अपनी तरफ से मानना ही तो है कि हमारे पास में इसका मीन 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, एक्स वाई जेड अगर आप कुछ भी लेके चलेंगे तो हमारे पास में हमने केवल इसको एज्यूम करना था। तो हमारे पास में ये जो डाटा आया 50 हमारे पास में हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारे पास में इसका मीन है। तो ये इस मीन से कितना कम है, ये इससे 10 कम है। ये कितना कम है, ये इससे 20 ज्यादा है। ये 50 से माइनस यानी कि 15 कम है, और ये 50 से प्लस 15 ज्यादा है, राइट। तो हमारे पास में जो टर्म अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमारे पास में क्या आया, ये माइनस के 10 थे, ये इससे 10 कम था, ये इससे हमारे पास में 20 ज्यादा है, ये हमारे पास में माइनस के 15 कम है, ये प्लस के 15 इससे ज्यादा है। तो माइनस के 15 और प्लस के 15 कैंसिल आउट हुए, और हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास में माइनस का 10 और प्लस के 20। तो हमारे पास में ओवरऑल अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास में आया प्लस का 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, 4 थी। 10 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या टर्म आया, 10 से अगर 4 को डिवाइड करें तो 4 2 8, 2 हमारे पास में रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा, तो ये हमारे पास में कन्वर्ट हो गया 2.5 में, राइट। एज्यूम क्या क्या था, एज्यूम हमारे पास में हुआ था 50 का मीन, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 50 प्लस में 2.5 यानी कि हमारे पास में क्या वैल्यू आई 52.5, ये हमारे पास में मीन है, राइट। ये हमारे पास में क्या आ गया, मीन आ गया। यहाँ अगर हम ये हमने एज्यूम किया, फॉर एग्जांपल आप ये थिंक करके चले कि हम 50 नहीं और भी कुछ मान के चल सकते हैं, हम वो भी लेके चलेंगे, राइट। हमें हर पॉइंट हम आपको डिस्कस करके दिखाएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो हमने किया कि 52.5 यहाँ पे भी था, 52.5 वहां पे भी आ गया। अब मैंने जो मीन था मेरा उसको मैं 40 ही लेके चल रहा हूँ। मेरे पास में क्या था, 40 है, 70 है, 35 है और 65 है। अब मैंने यहाँ पे मीन अपने आप को मान लिया कि मेरे पास में जो मीन है इसे पूरे डाटा का वो मेरे पास में 40 है, राइट। 40 हमने एज्यूम करके चलिए। तो हमारे पास में क्या किया, मैंने मीन हमारे को 40 मान लिया। तो ये इससे कितना कम है, कम है ही नहीं, इक्वल है हमारे पास में, ये इससे 0 कम है, ये प्लस के 30 ज्यादा है। यहाँ पे चेक करें तो ये माइनस के 5 कम है, और इसको अगर हम चेक करें 40 प्लस में 20 60 यानी कि हमारे पास में प्लस के 25 ज्यादा है, राइट। तो हमारे पास में प्लस के 25 और माइनस के 5 यानी कि प्लस के 20 प्लस के 20 प्लस में प्लस के 30, ठीक है। ये हमारे पास में जो हम DI निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, DI निकाल रहे हैं, और डिवाइड बाई n यानी कि टोटल टर्म कितनी थी, 4 टर्म थी, 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमारे पास में था 50, उसको 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में क्या वैल्यू आई, 4 1 जा 4, 10 बचा, 10 से हमारे पास में 4 2 जा 8 यानी कि हमारे पास में 2 रिमाइंडर बचा। अब हम इसको डिवाइड करें तो 12.5, राइट। और हम क्या एज्यूम करके चले थे, एज्यूम मीन क्या था, 40 था। तो 40 में अगर हम 12.5 ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आंसर आया, 52.5। तो ये हमारे पास में इस टाइप से हम इसका मीन निकाल सकते थे। हमें ये नहीं है कि हम सभी ऑब्जर्वेशन को चेक करेंगे, हम अपने हमारे पास में 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बैठेंगे तो हमारे पास में 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन चारों में से किसी एक को मान लो कि हमारे पास में, मान लिया कि हमारे पास में ये जो है मीन है, उस मीन के अकॉर्डिंग हम इस ट्रिक का अकॉर्डिंग चलते चले जाएंगे।
हमारे पास में मीन आधा आ जाएगा, राइट। ये था हमारे पास में अर्थमेटिक मीन, राइट। नेक्स्ट हमें डिस्कस करेंगे कि जो इससे पहले हमारे पास में क्या है कि अर्थमेटिक मीन हमने जो है अनग्रुप डाटा हमने अभी स्टडी किया है, ग्रुप डाटा का भी स्टडी करेंगे, राइट। तो भी कंटिन्यू। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ x, x+3, x+6, x+9 एंड x+5। हमारे पास में 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है हमारे पास में, राइट। तो हमारे पास में इन 5 टर्म का जो मीन दे रखा है, अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास में है वो हमारे को गिवन कितना है, 10 गिवन है, ठीक है। हम इसको 2 या 3 वे से हम इसको स्टडी करते हैं, 3 वे हम आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट हमारे पास में क्या है कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास में जो डायरेक्ट मेथड है जो हमने अभी तक स्टडी किया है, ठीक है, वो हमारे पास में क्या था, पहले सम अप करेंगे x, x+3, x+6, x+9 और x+12, राइट। और डिवाइड बाय हमारे पास में टोटल टर्म कितनी है, 5 है, मीन कितना गिवन है, 10 गिवन है, राइट। तो अब हमने क्या किया, इस 5 को मैं वहां पे लेके जाऊंगा, राइट। 5 को वहां पे लेके गया तो मेरे पास में ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5 ऑफ x प्लस के 3 प्लस में 6 9, 9 प्लस में 9 18, 18 प्लस में 12 30, 5 ऑफ x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। यहाँ पे इसको लेके गया 5 ऑफ x, यहाँ पे आया 50 माइनस में 30, राइट। ये हमारे पास में क्या है, 50 माइनस में 30, हमारे पास में वैल्यू है यहाँ पे टर्म है 20, तो 5 ऑफ x हमारे पास में क्या बचा, 20 बचा, राइट। और x की वैल्यू क्या आ गई, 20 और में 5 कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास में क्या टर्म आई, 4 टर्म आई, राइट। तो हमारे पास में x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास में आई है 4, राइट। x की वैल्यू हमारे पास में 4 आई है, इसको स्किप करो। अब हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइप आपने यहाँ पे इसको स्टडी किया, दूसरा अगर हम टाइप लेके चलिए इसको स्टडी करना चाहें तो हमारे पास में क्या है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में जो मीन है इन सभी डाटा का वो हमारे पास में क्या होगा, उसको हमें इसमें से कोई भी एक टर्म मान के चलते हैं, राइट। मैंने हमारे पास में ये टोटल टर्म 5 है, ठीक है। एक तो हमारे पास में दूसरा जो टाइप अगर हम लेकर चले सबसे इजी वो ये है कि अगर हमारे पास में सिक्वेंसली ऑर्डर में दे दिए, जैसे कि यहां से इसका अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 3 है, इसका और इसका डिफरेंस चेक करें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है और यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है। तो अगर सिक्वेंसली डिफरेंस के साथ में चली हुई है और अगर हमें मीन निकालना है तो हमारे पास में मीन क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास में अर्थमेटिक मीन होता है। ये हमारे पास में सेकंड शॉर्ट ट्रिक है। अगर सिक्वेंसली हमारे पास में ऑर्डर में गिवन है कोई भी टर्म, तो अगर हमने उसका मीन निकालना है तो हमारे पास में क्या होगा, हमें फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 निकालेंगे तो हमारे पास में मीन निकल जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म हमारे पास में x थी, लास्ट टर्म हमारे पास में x+12 थी, इन दोनों का मीन किया, सम किया, डिवाइड बाई 2, क्या मीन दे रखा था, 10 दे रखा था, 10 कर लिया हमने, राइट। तो हमारे पास में क्या है, 2 ऑफ x प्लस के 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, राइट। इसे 2 को अगर हम उस साइड लेके जाए तो हमारे पास में आ गया 20। तो हमारे पास में यहां से अगर हम सोल्व आउट कर रहे हैं तो 2 ऑफ x प्लस में 12 इज इक्वल टू 20, इस 12 को इस साइड लेके जाऊं तो मेरे पास में क्या बचेगा, 2 ऑफ x इज इक्वल टू 20 माइनस में 12, हमारे पास में 8 रिमेनिंग बचा। और x की वैल्यू यहां से अगर हम लेकर चले तो x क्या आ गया हमारे पास में 4 आ गया, x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में 4 वैल्यू आ गई, राइट। सेम एज इट इज हमने दो टाइप हमने अभी तक स्टडी किए। तीसरा जो हमने पहले आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक किस वे से हम भी मीन निकाल सकते हैं। हमारे पास में कोई भी डाटा था, हम मीन कोई भी मान के चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में मीन होना चाहिए, वो मीन राइट होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, मान के चला कि मैं x+6 लेट x+6 मीन मान लिया, राइट। तो अब बताओ ये जो x है जो x+6 से कितना कम है, ज्यादा है। यहां से अगर हम चेक करें x और x+6 में, इसका मतलब है कि x जो है x+6 से 6 कम है, यानी कि माइनस के 6 कम है। ये x+3 x+6 से कितना ज्यादा है, ये x+3 इससे माइनस के 3 कम है, यानी कि ये माइनस के 3 कम है। x+6 और x+6 को कंपेयर करें तो दोनों सेम आ गई, तो हमारे पास में प्लस का 0,
यहाँ पर चेक करें x प्लस 9 के बारे में, तो x प्लस 9 हमारे पास में इससे 3 प्लस में ज्यादा है, तो ये इससे 3 ज्यादा प्लस में। इसके बारे में काउंट करें x प्लस 12 के बारे में, तो ये हमारे पास में इससे 6 ज्यादा था, तो प्लस का 6 माइनस का 6 माइनस के 3 प्लस के 6, यानी कि x प्लस 3 x प्लस 6 जो हम लेके चले हैं, जो हमारे पास में कंप्लीट जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है, उसका जो एक्चुअल जो मीन है वो x प्लस में 6 है, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें यह क्या गिवन था कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 था, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस में 6 यानी कि 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर आप इसको दूसरे वे से लेकर चलें, राइट, तो मैंने क्या किया कि हमने x प्लस 6 आप लेके चले थे, अब आप x प्लस 3 मान के ले चलिए कि हमारे पास में लेट x प्लस 3 हमारे पास में मीन है, ठीक है। हमारे पास में मीन क्या है, x प्लस में 3 है। x से चेक करें तो ये इससे माइनस के 3 कम है, इससे इसको कंपेयर करें 0, ये 3 ज्यादा है, ये हमारे पास में x प्लस 9 जो है ये इससे 6 ज्यादा है, वो उससे 9 ज्यादा है, राइट। ये हमने मीन मान के चले, तो हमारे पास में क्या आ गया, माइनस के 3 प्लस के 3 कैंसिल आउट, राइट। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, 6 प्लस में 9, 6 प्लस में 9, तो हमारे पास में क्या टर्म आ गई 15। टोटल टर्म कितनी थी हमारे पास में, 5 टर्म थी। 5 टर्म से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास में क्या आया 3। तो हमारे पास में जो हम मीन लेके चले थे, क्या मीन लेके चले थे, x प्लस 3, उसमें कितना ऐड करना है, उसमें 3 और ऐड करना है, तो हमारे पास में मीन क्या आ जाएगा, जो मीन हम लेके चले थे उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास में एक्चुअल मीन आ जाएगा, जो उसकी वैल्यू क्या है x प्लस में 6 है। और मैंने इससे पहले एक एवरेज चैप्टर मैंने स्टडी करा रखा है, एवरेज में ठीक एज इट इज हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमने वहां पे भी स्टडी किया है, राइट। तो यहां से भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन अनग्रुप डाटा का हम क्लियर कर चुके हैं, अब हम स्टडी करेंगे ग्रुप डाटा के लिए, राइट। तो हमारे पास में हमें यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास में ग्रुप डाटा है, हमारे पास में जो हमें मीन लेके चलेंगे वो हमारे पास में ग्रुप डाटा का होगा, राइट। तो हमने क्या लेके चले कि अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारे पास में जो भी हमारे पास में डाटा होगा उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, किस क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो चीज हमारे पास में गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, हम अपना मीन निकालेंगे, यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने मीन निकालना है, राइट। तो हमारे पास में जो डायरेक्ट मेथड है पहले तो हम उससे स्टडी कर लें, उसके बाद में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे और वो हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड भी, राइट। तो हमारे पास में क्या डायरेक्ट मेथड, हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में xn, हमारे पास में n वैल्यू हमारे पास में गिवन है, और उन n वैल्यू की हमारे पास में रिस्पेक्टिव जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है, राइट, जो हमारे पास में रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 f ऑफ n हमारे पास में वैल्यू थी, n हमारे पास में क्या थी, टर्म दे रखी है, जो हमारे पास में टर्म हमारे पास में कितनी गिवन है, n टर्म गिवन है, और f ऑफ n हमारे पास में रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है। तो उसने क्या कहा, हमने क्या निकाला है, मीन निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x1 की f1 के साथ मल्टीप्लाई, x2 की f2 के साथ मल्टीप्लाई, x3 के f3 के साथ मल्टीप्लाई, xn की f ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई, और उन सभी का हमने क्या करना है, सम अप करना है, और उस सम अप को हमने डिवाइड किससे करना है, जो हमारे पास में रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी थी उनका सम अप कर देंगे, f1 f2 f ऑफ n हमारे पास में इसका हमने सम अप किया। हमारे पास में इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं समीशन i फ्रॉम 1 टू n। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, x f ऑफ i इनटू में x ऑफ i, f ऑफ i इनटू में x ऑफ i। अगर यहाँ पर i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 x1, f2 पुट करेंगे तो f2 x2, x वैल्यू i की वैल्यू 2 पुट की थी, i की वैल्यू 3 पुट करोगे तो f3 x3, राइट। सेम एज इट इज समीशन ऑफ i फ्रॉम 1 टू n, f ऑफ i हमारे पास में यहाँ पे इसका समीशन हुआ, जो ये टोटल समीशन है वो हमारे पास में कन्वर्ट हो जाता है 1/n में। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू, 1/n की वैल्यू, राइट। तो ये हमारे पास में क्या गया, इसको सेम एज इट इज हमने ऐसे लिखा था, और समीशन i फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i को हम लिखते हैं 1/n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में जो टर्म था उनका समीशन जो है वो हम इस फॉर्म में लेके चलते हैं। ये हमारे पास में हुआ मेथड की किस टाइप से हम अरिथमेटिकल मीन निकाल सकते हैं। ये हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम इस बेस के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करके देखेंगे। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालना है, ये हमारे पास में टेबल है, इस टाइप का हमारे पास में क्वेश्चन मिलेगा
कि मार्क्स से जो हमारे पास में कहां से किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 10 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों ने नंबर स्कोर किए, 12 बच्चों ने नंबर स्कोर किए। 10 से 20 के बीच में कितनों ने स्कोर किए हैं, 18 ने किए। सेम एज इट इज हमारे पास में ये दे रखी है, राइट। तो अब हमारे पास में क्या है कि हम यहाँ पे अपना मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमारे पास में जो डायरेक्ट अप्रोच जो हमने आज तक जो आप डिस्कस करते आए हैं उसी को हम स्टडी करेंगे पहले, और उसके बाद हम लेके चलेंगे हम सेकंड मेथड। सबसे पहले आप x निकाल के चलेंगे, ठीक है। x में हमारे पास में क्या आ जाएगा कि हमारे पास में जो गिवन है क्लास कहां से है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। x की वैल्यू हमारे पास में ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हमारे पास में है 32, 40, 42, 50, 52, 60। हमारे पास में यहां तक इसके हमारे पास में डाटा था, राइट। तो नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करें, और ये हमारे पास में क्या है 50 से 60 तक हमारे पास में रेंज किया था। अब हमने यहां पर हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो हम निकालते हैं एक्स आई, राइट। और फिर हमारे पास में जो भी इसकी एफ ऑफ आई दे रखी है, और फिर नेक्स्ट लास्ट निकालते हैं एक्स आई एफ ऑफ आई, राइट। तो अब हमने यहाँ पे किया एक्स ऑफ आई हमारे पास में क्या होता है, एक्स आई आप कैसे निकालते हैं, एक्स आई आप निकालते हैं जिस भी आपका लास्ट इंटरवल में आप लाई करते हैं, 0 से 10 के बीच में हमने लाइक करना है। तो हमारे पास में 0 और 10 का हमने सम अप किया, समाया 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में एक्स आई की वैल्यू क्या आई 5। 10 से 20 का सम अप किया, समाया हमारे पास में 30 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 15। या फिर हमारे पास में क्या है कि हमने फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर निकाल चुके कि हमारे पास में 5 आया, गैप हमारे पास में सेम है, सेम कितने का गैप है 10 का गैप है। तो हमारे पास में एक्स आई में हमारे पास में क्या जाएगा रिस्पेक्टिव 10 का ही डिफरेंस आता चले जाएगा, ठीक है। तो 15 के बाद 10 ऐड करते हैं 25, ये 35, ये 45 और ये 55। ये हमारे पास में क्या आ गया एक्स ऑफ आई निकल गया, राइट। अब हम निकाल के चले एफ आई। एफ आई हमारे पास में रिस्पेक्टिव इसका गिवन था, यहाँ पे हमारे पास में था 12, ये नेक्स्ट है 18, 27, 27, 17 और 6। ये हमारे पास में एफ आई हमारे पास में गिवन थी। करना क्या है एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करनी, 5 की 12 के साथ मल्टीप्लाई की 60 आ गया, और 15 की 18 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 8 से 120, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे आया 0, 12 कैरी 15 1 टू हमारे पास में 270 हो गया, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करें 25 की 27 के साथ में, राइट। 25 अगर हम 7 के साथ में करते हैं तो हमारे पास में आया 175, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में 5 गया और 17 हमारे पास में हो गया कैरी, 22 जा 50, 50 में अगर हम 17 ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या टर्म आए 675, राइट। 67 हमारे पास में बनना था तो 675, 35 के अगर हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो है हमारे पास में 700, राइट। यहाँ पे हमारे पास में इसकी जो वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू हमारे पास में 30 से 40 कितनी गिवन है 20 से 30 के रेंज हमारे पास में गिवन है 30 से 40 की रेंज 20 गिवन है, 20 गिवन है, राइट। तो ये हमारे पास में इसकी जो रेंज है वो 20 गिवन है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 700 आ जाएगा। फिर 17 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करी 85, 8 कैरी और यहाँ पे गया 17 4 जा 68, 868 में अगर आप 8 ऐड करते हैं तो 76, तो ये हमारे पास में आया 76 और 55 की 6 के साथ की 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 6 जा 30, 33, ठीक है। ये हमारे पास में टर्म आ गई। यहाँ पर हमारे पास में आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ आई का हम सम अप करें 12 18, ये हमारे पास में 30 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करें कि 17 6 23 और 23 में 27 ऐड अप करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में ये हो गया 50, यहाँ पे 50 प्लस में 20 70, 70 प्लस में 30 100। तो समीशन आई फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई जिसको आप n की फॉर्म में लेकर चलेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आई 100 वैल्यू आ गई, राइट। हमारे पास में इसका समीशन कितना आ गया 100 आ चुका है। नेक्स्ट हमने सम अप किसका करना है, इसका सम अप करना है। इसका सम अप करें 5 into में 5 10, 1 कैरी 6 plus 1 7 7 7 14 21 में हमने 9 ऐड किए तो हमारे पास में 30, 3 कैरी 3 plus में 2 5 5 plus में 6
11, 11 प्लस में 3 14, 11 प्लस में 3 14 और 14 प्लस में 14 28। तो हमारे पास में यहां पर जो सम आया समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई, ये हमारे पास में कितना आया समीशन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई इंटू में एक्स आई, इसकी वैल्यू हमारे पास में 2800 और में समीशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई का हमारे पास में सम आया था 100। ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास में क्या मीन निकल के आ जाएगा ओनली 28। ये था हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चन हमारे पास में होगा शॉर्टकट मेथड से, जहां पे अब आप जो स्टडी कर रहे हैं एक्स आई आपने निकाल दिया, एफ आई निकाल दिया, एक्स आई एफ आई निकाल दिया, तो हमें पहले जो हमें अनग्रुप डाटा में जैसे हम एज्यूम करके चल रहे थे ना, ठीक है इट इज हम इसमें भी हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जहां पे आप अब जो मल्टीप्लाई जो आप निकाल के चल रहे हैं वो लॉन्ग मेथड से है, मतलब कि आपको लॉन्ग लॉन्ग मल्टीप्लाई करने को मिल रही है, लेकिन मल्टीप्लाई को अगर हम शॉर्ट करके फॉर्म में लेकर चलेंगे शॉर्ट टाइम मतलब छोटे नंबर्स के आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में शॉर्टकट मेथड से हमें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन पीस फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। हमारे पास में इस टाइप का हमारे पास में क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, हमने इसका मीन निकालना है और हमने यहाँ पे जैसे हमने अनग्रुप डाटा के लिए हमने जो निकाला था, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, राइट। तो हम क्या कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे और उसके बाद में एफ आई इंटू में एक्स आई जो हमारे पास में फॉर्मेशन था, एफ आई इंटू में डी आई, और डी आई हमारे पास में क्या था, एक्स आई माइनस में एक ही फॉर्म में हमारे पास में था। सेम एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे। हमारे पास में जो क्लास है एक्स जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, राइट। तो एक्स हमारे पास में जो हम टेबल की फॉर्म में लेकर चले, ठीक है। टेबल हमारे पास में क्या है 800, 820, उसके बाद 860, 900, 920, 980 और 1000 यानी कि 1000। ये हमारे पास में वेजेस है, यानी कि जो भी वर्कर हैं जिनका वेज हमारे पास में कितना गिवन है 800 से 1000 के रिस्पेक्ट में हमारे पास में गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, राइट। नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास में यहाँ पे कितने गिवन है, एफ ऑफ आई की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में 7 है, 14 है, 19 है, 25 है, ये हमारे पास में 20 है, ये हमारे पास में 10 है, ये हमारे पास में 5 है। एक तो हमें एफ आई इंटू में एक्स आई निकाल देंगे और डायरेक्ट हमारे पास में सोल्यूशन आ जाएगा। फिर जैसे कि आपको रिस्पेक्टिव नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया। एज्यूम क्या कर लिया कि हमने मान लिया कि हमारे पास में जो मीन है वो हमारे पास में हमको एक टर्म मान के चले। फॉर एग्जाम्पल हमने मीन एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि मीन हमारे पास में क्या है 900 है। तो डी ऑफ आई जो हमने निकालना था वो किसके इक्वल था, एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई माइनस में ए। एक्स आई हमारे पास में क्या है, ये वाला जो टर्म है, राइट, जो इसकी फर्स्ट टर्म हम लेके चले। 800 में से 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आंसर आया, माइनस के 100, राइट। 900 में से 820 अगर हम माइनस करते तो हमारे पास में वैल्यू आई माइनस के 80, इसमें माइनस किया माइनस के 40, इसमें से 900 में से 900 माइनस करेंगे तो 0, 920 तो प्लस के 20 आ जाएगा, 980 तो प्लस का 80 आ जाएगा, 1000 तो हमारे पास में प्लस का 100 आ जाएगा। इतना था। अब हमने क्या करना है, एफ आई इंटू में डी आई की मल्टीप्लाई करनी है, राइट। एफ आई इंटू में डी आई की मल्टीप्लाई ही तो करनी है। तो 7 की माइनस के 100 के साथ तो माइनस के 700, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 14 8 112, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आंसर आया, माइनस के 1120, राइट। नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करें 19 4 76, तो माइनस के 76, 25 की 0 के साथ में करोगे तो 0, 20 की 20 के साथ में 400, नेक्स्ट हमने 10 की 80 के साथ में की 800, 5 की 100 के साथ में की 500। अब हमने इसको सम अप करना है। हमारे पास में एफ आई का हम अगर हम सम अप निकाले तो हमारे पास में कितनी है, राइट। 7 प्लस में 14 21, 21 में हमने 19 ऐड कर दिए, 40 में हमने 25 में हम 5 ऐड कर 30 हो गया ना, तो 30 में 40 ऐड कर दे तो हमारे पास में होगा 70 में 30 और ऐड कर दिया 100, ये हमारे पास में आया 100। हमारे पास में एफ ऑफ आई हमारे पास में क्या आया 100 आया। एज्यूम क्या करके चले थे, मीन एक्स आई जो हम निकाल रहे हैं
डायरेक्ट। तो एक्स आई हम एज्यूम करके चले थे 900 हमने एज्यूम किया था, प्लस में अब हमारे पास में एफ ऑफ आई यानी कि इन सभी का समअप किसके इक्वल था, 1/n के इक्वल था, 1/n के इक्वल था, तो हमारे पास में समअप कितना आया, 1 में 100 इंटू में सम ऑफ एफ आई इंटू में डी आई, ये हमारे पास में कितनी वैल्यू आई, पहले तो सारे के सारे नेगेटिव ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम पॉजिटिव ऐड कर लेते हैं। पॉजिटिव में हमारे पास में क्या है, 8 प्लस में 4 12, 12 प्लस में 5 17, ये हमारे पास में प्लस के 1700 हमारे पास में ये वैल्यू आई। इसको ऐड अप करें, 0 6 प्लस में 2 8 8 प्लस यहाँ पर ओनली 8 ही रह जाएगा, राइट। और ये अगर हम करें तो 6 प्लस में 2 यहाँ पे था, 7 प्लस में 1 8 8 प्लस में 7 15 और 1 कैरी 2580 तो हमारे पास में 2580 माइनस के 1700 जीरो, यहाँ पर 8 15 में 7 गया 8, और ये हमारे पास में किस चीज का आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के, ठीक है, क्योंकि किसकी टर्म सबसे ज्यादा है, 2580 नेगेटिव की हमारे पास में टर्म ज्यादा है, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे जो हम वैल्यू लेके चले, ये हमारे पास में है माइनस के 880, कैंसिल आउट कर दो, यहां से इसको कैंसिल आउट किया, आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, माइनस के 88 डिवाइड बाई 10 यानी कि माइनस के 8.8, यानी कि 900 में से आपको माइनस करना है 8.8, तो हमारे पास में क्या आया 0.2, यहाँ पे 9 में से 8 गया 199, ये हमारे पास में मीन आ जाएगा, ठीक है। तो हम मीन इस टाइप से निकाल सकते हैं डायरेक्ट की वजह से। अगर हम डायरेक्ट में कोई भी हमारे पास में क्वेश्चन है, राइट, तो मल्टीप्लाई में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप इस से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इजीली निकलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन अगर हमारे पास में ग्रुप डाटा का है और अगर आपको फास्टली अगर आपको सोल्व करना है, तो हमारे पास में ये पता है कि हमारे पास में एक्स आई हमने इस फॉर्म में लिखना है, इसी से हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या है, इसको हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमने एज्यूम किया था हमारे पास में मीन है, टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतना हमारे पास में क्वेश्चन था, इसी के नीचे हमने क्या किया, इसके नीचे हमने लिख दिया एफ आई इंटू में डी आई, ठीक है। या सबसे पहले हमें यहाँ पे जो लिख रहे हैं, हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे डी आई हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, डी आई निकाल दिया, तो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स आई माइनस में ए, तो ये माइनस था तो हमारे पास में माइनस के 100, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 80, ये हमारे पास में माइनस के 40, ये 0, ये हमारे पास में प्लस के 20, प्लस के 80, प्लस के 100। तो क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है, ऑफलाइन क्वेश्चन है, तो आपने टेबल के साइड में ही आपने जल्दी से ये सोल्व कर देना है, ये इतने टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेम एज इट इज अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हमें ये पता है ये दो चीज हमारे पास में फिक्स है, एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करनी है, ए की टेबल निकालनी है और डी आई की टेबल निकालनी है, डी आई हमारे पास में आ जाएगा, लास्ट में एफ आई की मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो जितना जल्दी आपको क्वेश्चन करना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो मल्टीप्लाई है वो आपकी फास्ट मीन चाहिए, राइट। तो ये था हमारे पास में अर्थमेटिक मीन जो हम निकाल सकते थे, और अर्थमेटिक मीन जो अभी हमने निकाला शॉर्टकट मेथड से, सेम एज इट इज हमें जो एज्यूम करके चले हुए, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास में जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारे पास में ए है। सेम एज इट इज हमारे पास में एक और मेथड था जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम मीन निकाल सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास जो 10th क्लास में हमने स्टडी किया था, 11th क्लास में जब हमें कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, और आई होप कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम मैथ्स में अगर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, तो हम वहां पर भी हमने इसको मतलब कि इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके पास में कोई भी आता है तो आपको केवल मीन निकालना है, ये तो गिवन नहीं है कि हमने डायरेक्ट मेथड से किया, किसी दूसरे मेथड से किया, स्टेप डेविएशन से किया, या फिर हमने एज्यूम करके यानी कि शॉर्टकट मेथड से हमने ये मीन निकाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं स्टेप डेविएशन मेथड जो हमारे पास में है उसको मैं स्किप कर रहा हूं, कि हमें जो मीन निकालेंगे हम डायरेक्ट एज्यूम मेथड से ही हम ये मीन निकाल सकते हैं, हमारे पास में इसी से मीन निकल जाएगा। अब हम जो समझ रहे हैं वो हमारे पास में नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास में वेटेड मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्या है? वेटेड अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास में था वेटेड अर्थमेटिक मीन, राइट।
तो वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो इफ W1 W2 W of 3 is equal to up to W of n are the weight assigned to the n value of x1 x2 x3 up to x of n, यानी कि हमारे पास में n वेरिएबल है, x1 है x2 है x3 है अप टू x ऑफ n हमारे पास में वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास में क्या गिवन है, उसका वेट गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास में उसका वेट हमारे पास में किस फॉर्म में गिवन है, W1 W2 W3 अप टू W ऑफ n हमारे पास में उनका वेट असाइन हमारे को कर रखे हैं। देन द वेटेड एवरेज ऑफ अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय, तो हमने अगर वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, x डैश फॉर्म जो हमने लेके चल रहे हैं, W1 x1 की मल्टीप्लाई, W2 x2 की मल्टीप्लाई, W3 x3 की मल्टीप्लाई अप टू W ऑफ n इंटू में x ऑफ n की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में जो हमारे पास में वेट था उनका W1 W2 W3 अप टू W ऑफ n, उन सभी का सम अप कर देंगे। यानी कि अब हम इसको फॉर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन i फ्रॉम 1 टू n wi इंटू में x ऑफ i डिवाइड बाय में समीशन i फ्रॉम 1 टू n w ऑफ i, राइट। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस फॉर्म में, द वेटेड अरिथमेटिक मीन जो हमने निकाल के चलना है ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हमने मीन निकालना है। तो हमने एक चीज हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में स्टडी की है, वो हमारे पास में क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर किस फॉर्म में होता है हमारे पास में, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वो हमारे पास में इक्वल होता है n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय में क्या होता है हमारे पास में 6, ठीक है। ये हमारे पास में है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ ए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। इनकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, अब देखो सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, राइट। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में नेचुरल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू n हमारे पास में, यानी कि हमारे पास में अगर हमें मीन निकालना है, वेटेड मीन, तो हमारे पास में डाटा यानी कि x1 की वैल्यू क्या है 1 है, उसका असाइन वेट कितना है, असाइन वेट जो उसका डाटा गिवन था उसी से हमने मल्टीप्लाई करना, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, सेम एज इट इज n की n के साथ मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड बाय में हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो n नेचुरल नंबर है जिनका जो हमारे पास में वेट असाइन हुआ है, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू हमारे पास में प्लस के n, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू प्लस n का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट डिवाइड फॉर्म में क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जिसका हमारे पास में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर किसके इक्वल है, n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस में 1 डिवाइड बाई में 6, ये किसका इक्वल है, ये जो हमारे पास में सम ऑफ होता है वो इक्वल है इसके, ये जो सम होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो हमने इसके डिवाइड में कर दिया कि ये जो सम है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई में 2, कैंसिल आउट करें ये 3 पे गया, राइट, n प्लस 1 n से n प्लस 1 n कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा, वेटेड मीन क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास में क्या आ गया, वेटेड मीन हो गया। वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये था हमारे पास में वेटेड अरिथमेटिक मीन, राइट। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, वो हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक है कंबाइंड मीन, ठीक है। हमारे पास में जैसे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, एक डाटा का मीन ये है, दूसरे डाटा का मीन ये है, दोनों को कंबाइन करने के बाद में उस पर कितना इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में हमारे पास में मीन के ऊपर जो टॉपिक हमारे पास में रिमेनिंग रहता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये कंप्लीट होने के बाद में हमारा मीन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मीन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम स्टडी करेंगे मीडियन के बारे में, राइट। तो
वैसे आज का कंटेंट ज्यादा हो चुका है, तो हम करेंगे कंबाइन मीन को नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।